भैया प्लीज हमें सिखाइए कि इमोशनल लोग मैच्योर कैसे बने। इमोशनल तो इमोशनल होता है, उनमें भावनाओं का सागर होता है, तो इमोशनल को मैच्योर बनना या समझदार बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो प्रेम का सागर है। उस सागर को काटना नापना बड़ा मुश्किल काम है, पर नामुमकिन नहीं है, और थोड़े से ही की जरूरत है। अगर आप भी एक इमोशनल इंसान हो, भावनात्मक इंसान हो, भावनाओं में बह जाते हो, दूसरों के लिए ही जीते हो, दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हो, दूसरों के बारे में, उनकी बातों के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, छोटी छोटी बातों पे आंसू आ जाते हैं, रोना आ जाता है, खुश हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, नोटिस करते हो, तो ध्यान से मेरी बातों को सुनना और समझना। जब भी कोई भी इमोशंस के रिलेटेड बात हो, किसी ने कुछ सही किया, गलत किया, कोई कुछ मांग रहा है, किसी की कोई इच्छा है, कोई बहस है, कोई भी चीज हो रही है, कोई भी विषय हो रहा है, द्वंद्व हो रहा है, आपको उसके लिए क्या करना है, खुद की तरह नहीं सोचना। हमेशा खुद को तीसरा व्यक्ति मान लो जो इन दोनों से अलग है, खड़ा हुआ सुन रहा है, उसके हिसाब से क्या सही होना चाहिए। और एक बार नहीं, 3 अलग अलग व्यक्तियों के सोच के हिसाब से सोचो क्या सही है क्या गलत है, फिर फैसला करो। इससे आप अपने इमोशन से थोड़ा सा डिटैच होकर प्रैक्टिकली सोच पाओगे। अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को, अपनी सोच को बीच में से हटाकर, न्यूट्रल होकर, तीसरे व्यक्ति की तरह सोचकर फिर फैसला करो। एक बार नहीं, 3 बार करो, 3 में से 2 बार भी यही फैसला आ रहा है, उसमें ओके कर दो। अब आपने अपने आप को इमोशनली सिक्योर कर लिया, आप सिर्फ इमोशंस में नहीं बह रहे हो। कोई आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, रो रो कर, रिश्ते की दुहाई देकर आपसे आपके न्यूड पिक्चर्स मांग रहा है, तो तीसरे व्यक्ति की तरह सोचो कि क्या यह प्रेम है, यह सिर्फ काम इच्छा है, सिर्फ लस्ट है? क्या वो इंसान आपका भला चाहता है? क्या उसको ये नहीं पता कि वीडियो लीक हो सकती है? तुरंत समझ में आ जाएगा कि उसकी मंशा क्या है और मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसको साफ मना कर दोगे और रिश्ते पर बात बनाएगी। अगर 3 में से 2 बार भी जवाब ना में आ रहा है तो चुप नहीं रहना, साफ साफ बोल देना है, चाहे उसको बुरा लगे भला लगे। इतना बुरा आपको बनना पड़ेगा। यही सही तरीका अपने इमोशन से डील करने का, लोगों के द्वारा अपना इस्तेमाल ना करवाने का, ताकि बाद में अफसोस ना हो। जो भी इंसान इमोशनल होगा वो दयालु तो होगा ही, वो दूसरों का अपने से पहले सोचेगा ही, क्योंकि उसके अंदर भावनाएं भरी हुई हैं। बिना भावना के इंसान क्या है? एक पत्थर है, एक रोबोट है। तो जितनी ज्यादा भावनाएं होंगी उतनी ज्यादा भावनाएं वो दूसरों की पढ़ेगा, समझेगा, अपनाएगा, उनको ऊपर रखेगा, वैल्यू करेगा। आपको दिख गया कि किसी इंसान का चेहरा हल्का सा भी उतरा हुआ है तो तुरंत चिंतित हो जाओगे। और जिनमें भावनाएं कम होती हैं, इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं, रूखे होते हैं, उनकी बला से कोई रोता रहे तो रोता रहे। तो आपको ऐसा नहीं बनना, रूखा नहीं बनना, जैसे हो वैसे अच्छे हो। उस अच्छाई में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करनी है। एक रोबोट है जिसकी ट्यूनिंग सिर्फ अपनी तारीफ करने के लिए हुई है, कुछ काम करने के लिए हुई है, वो दूसरों का क्यों सोचेगा? कि आप वो रोबोट हो? नहीं हो ना। हाँ, ये जरूर है कि इमोशनल लोग जो ज्यादा भावनात्मक होते हैं वो अपना और दूसरों का कुछ नुकसान करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं, जिन्हें सुधारना जरूरी है। सबसे जरूरी बात है कि कोई भी दबाव मत लो कि मैं गलत हूं क्योंकि मैं इमोशनल हूं, मैं कमजोर हूं क्योंकि मैं इमोशनल हूं, मैं कम हूं क्योंकि मैं इमोशनल हूं। आप ज्यादा हो, ज्यादा नहीं भी हो तो बराबर हो, कम नहीं हो। ये बात मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूं, खुद एक इमोशनल इंसान होते हुए कह रहा हूं कि आप कम तो बिल्कुल भी नहीं हो। आप में करुणा ज्यादा दी गई है, आपके व्यक्तित्व को भारी बनाया गया है, इंसानियत आपके अंदर ज्यादा भरी हुई है, तो आप कम नहीं हो। तो दबाव मत लो कि मुझे तेज तर्राक बनना है, शातिर बनना है, नहीं बनना। अपने कुछ उसूल बना लो, कुछ रूल बना लो। एक तो लोगों की अपनी किसी की भी बातों को ज्यादा समय तक दिल पे लगाए नहीं रखना। बार बार एक बात को नहीं सोचना। एक बात हो गई, एक बार झगड़ा हो गया, एक बार कहासुनी हो गई, एक बार आपने गलती से कुछ गलत उस इंसान को बोल दिया, या एक बार उस इंसान ने आपको गलती से कुछ गलत बोल दिया, लड़ाई में बोल दिया, तो वो बात सालों तक मन में नहीं रहनी चाहिए। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं, इस बात को समझो। 2-4 दिन कोई बात नहीं, उसके बारे में सोच लिया, फिर जाने दो। वो बात जीवन से बंद नहीं गई है, उसको जाने दो। हो गई हो गई। आपने गलत बात सुना दी, उसके बाद माफी मांग ली, क्लियर कर दिया मेरी मंशा वो नहीं थी, या आपने उस बात को मेंटेन नहीं रखा, दोबारा वो बात नहीं करी, तो वो बात खत्म है। अब वो इंसान उस बात को दिल से लगा रहा है, थोड़े समय लगाने दो, बार बार याद मत दिलाओ, बार बार माफी मत मांगो, क्लैरिटी कर दी, जाने दो। हो जाता है, सबसे होता है, ये गलतियां हैं जीवन की। इसी तरह उसने आपको कुछ गलत बात बोल दी, तू मेरे प्यार के लायक ही नहीं है, दिल में बिठा ली बात को कि मैं तो उसके प्यार के लायक ही नहीं, वो मुझे कुछ समझता ही नहीं है, उसके जीवन का मैं कुछ हूं ही नहीं। वो शब्द है, गुस्से में बोल दिए, उसके बाद उसने माफी मांग ली,
एहसास दिला दिया कि वो उन शब्द को मीन नहीं करता था, बहुत है। खत्म करो बात को, वहीं खत्म करना सीखो। इस चीज की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। दूसरों को अपनी तरह मत समझे। आप एक बहुत इमोशनल इंसान हो, सबके छोटे छोटे इमोशंस की कदर करते हो, परवाह करते हो, केयर करते हो, चिंता करते हो। लोग नहीं करेंगे। ज्यादातर लोग मतलबी मिलेंगे, इमोशंस कम मिलेंगे, अपना पहले सोचेंगे, आप पर बेध्यानी भी करेंगे। तो आपको तुलना नहीं करनी कि मैं ज्यादा ध्यान दे रही हूं या दे रहा हूं तो वो भी उतना ही ध्यान दे। ऐसा नहीं होगा। जो आप हो वो आप हो, जो वो है वो है। इस बात को दिमाग से निकाल दो। हाँ, कोई बिल्कुल ही कोल्ड है, रूखा है, परवाह ही नहीं कर रहा, वो बात अलग हो गई। अब मैं ये कह रहा हूं, जैसे आप छोटी छोटी चीजें याद रखते हो, हम पहली बार कब मिले थे, समय क्या था, दिन कौन सा था, उस दिन ये हुआ था, छोटी छोटी चीजें याद रख रहे हो, वो नहीं रख पा रहे तो कोई विशेष बात नहीं है। वो थोड़ा सा भी परेशान होते, आप एकदम नोटिस करके एकदम हल निकालते हो, उनके पास चले जाते हो, पर आप परेशान हो, वो नोटिस ही नहीं करते, अपने काम करते रहते हैं। जान के नोटिस नहीं कर रहे, आप रो रहे हो, दिखा रहे हो तो भी नोटिस नहीं कर रहे, अनदेखा कर रहे हैं, वो अलग बात है। पर जितना एक्सट्रीम में आप करते हो उतना एक्सट्रीम में लोग नहीं करेंगे। इस बात को अपना लो, एक्सेप्ट कर लो, और उनसे इस बात के लिए नफरत नहीं करनी, गुस्सा नहीं खाना, ये प्रण ले लो। इमोशनल लोगों की एक गलती होती है कि वो हर चीज को खुद से जोड़कर देख लेते हैं। दो लोग एक कोने में बात कर रहे हैं, मैं इधर खड़ा हूं तो मेरे बारे में ही कर रहे होंगे, पीठ पीछे मेरे ही बातें चल रही होंगी। आज मैं कहीं नहीं गया तो फोमो हो जाएगा कि मेरी बातें, मेरी बुराइयां चल रही होंगी। कोई इंसान गुस्से में चिड़चिड़ा हो रहा तो मेरी वजह से ही चिड़चिड़ा हो रहा होगा, मुझसे ही चिड़चिड़ापन दिखा रहा है। ये सोचना छोड़ दो। ये दुनिया आपके चारों तरफ नहीं घूम रही, आपकी दुनिया आपके चारों तरफ घूम रही है। लोगों की एक पर्सनल लाइफ है, पर्सनल रीजनिंग है। आज उनका मूड बहुत दोस्ती का, यारी का, हंसने का नहीं है, इसलिए वो नहीं हंस रहे। आपकी वजह से वो ऐसा बिहेव नहीं कर रहे आपसे, उनका मूड ऑफ है इसलिए ज्यादा बात नहीं कर रहे, बात खत्म। अपने आप को सेंटर पॉइंट मत बनाओ कि मेरी वजह से या मुझे वो वैल्यू नहीं दे रहा। वो इस समय किसी भी चीज को वैल्यू नहीं दे रहा क्योंकि वो परेशान है, उसका मूड नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो खुद को सेंटर पॉइंट समझना छोड़ दो। लोगों की एक पर्सनल लाइफ है, सबकी पर्सनल लाइफ है, उसमें दुख सुख सब कुछ है, चिंताएं हैं, सेल्फिशनेस है, मतलबीपना है, अपने गोल्स हैं जो आपसे अलग हटकर भी है। आप उनकी लाइफ का एक हिस्सा हो, उनकी पूरी लाइफ नहीं हो। इमोशनल लोग भावनाओं में बहुत आसानी से बह जाते हैं। लोग उनको मूर्ख बनाकर चले जाते हैं, उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, रो धोकर अपनी बातें मनवा लेते हैं। इस बात से डील करने के लिए आप रूखे तो बन नहीं सकते, नेगेटिव तो बन नहीं सकते। तो इसका तरीका है, अपनी मिनिमम बाउंड्री सेट कर दो कि मैं इसके नीचे नहीं जाऊंगा। अपने मॉरल के अगेंस्ट, अपनी वैल्यूज के अगेंस्ट कोई काम नहीं करूंगा। चोरी चकारी, किसी का गलत नहीं करूंगा। मेरी पढ़ाई है तो उसको किसी की मस्ती के लिए नहीं त्यागूंगा। मेरा आत्मसम्मान है, किसी के इमोशंस के लिए नहीं त्यागूंगा। अपनी मिनिमम बाउंड्री सेट कर दो और उनको सबके सामने क्लियर कर दो कि ये मेरी बाउंड्री है, ये काम मैं नहीं करता। इसके लिए आपको कुछ एक बार बुरा बनना पड़ेगा, ना कहना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ये नहीं हो सकता, तू धोखा देगा, रोते हुए आ जाएगा। एक बार चल मैं मान गया या मान गई, अब नहीं होगा। नो मीन्स नो। जब तक बाउंड्री नहीं बनाओगे पूरी दुनिया आपका इस्तेमाल करेगी। लोग तो ढूंढते ही हैं ऐसे लोग जिनका हम इस्तेमाल कर पाए, जो इमोशनल हैं, जिनके सामने एक्टिंग करके अपने काम निकलवा लें। दूसरे की मस्ती, आपकी जरूरत, ये बराबर नहीं है। इमोशंस जो होते हैं ना, भावनाएं जो होती है, वो कीमती गहनों की तरह होती है। इनको लुटाना नहीं है। इनको लुटाने लगोगे, बांटने लगोगे तो खुद लुट जाओगे। ज्यादातर लोग आपको लूट लेंगे तो आपको अपना एक सोशल सर्कल बहुत लिमिटेड रखना है। जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, कलीग्स हैं, उनमें से कुछ लोगों को चुन लो जो आपको सही लगते हैं, जिनसे ट्यूनिंग मैच होती है, जो दिल के अच्छे हैं। उनसे गहरे रिश्ते बनाने हैं बजाय 100 लोगों से थोड़ा थोड़ा रिश्ता बनाने में। तब आपके इस्तेमाल होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इमोशनल टर्बुलेंस होने के, बहुत दुखी होने के, परेशान रहने के चांस कम हो जाएंगे। सोचो आपने 100 लोगों से दोस्ती कर ली, हर दिन एक इंसान नाराज हो गया, एक इंसान से झगड़ा हो गया, आप पूरे दिन परेशान रहोगे एक इंसान की वजह से। 100 दिन पूरे साल के खराब हो गए, पूरा जीवन ही खराब हो जाएगा। तो अपने आसपास चंद लोग रखो, कीप लिमिटेड पीपल अराउंड यू, जो आपको समझता है, जिसकी मंशा आप समय के साथ भाप चुके हो सही है, उस पर अपना प्रेम लुटाओ, इमोशंस लुटाओ, उसकी बहुत परवाह करो, हर किसी की नहीं। लोग तुम्हें चिढ़ाएंगे, ये तो रोतलू है, रोंदू है, रोती रहती है, रोता रहता है, ये तो छोटी छोटी बातों में नाराज हो जाता है, छोटी छोटी बातों को दिल पर ले लेता है। लोग मजाक उड़ाएंगे, पर आपको खुद को कम नहीं समझना। अपने इमोशन से भागो मत, बचो मत, छुपाओ मत। रोना आ रहा है तो रो, हंसी आ रही है तो हंसो, खुश होने का मन कर रहा है तो खुश हो, चाहे कितनी ही छोटी बात हो।
किसी की बात बुरी लग रही है तो बोलो कि ये बात मुझे बुरी लगी, प्रेम करता हूं, मन में नहीं रखता बातों को, इसलिए बता रहा हूं। लोग इतने मैच्योर नहीं है कि तुम्हारी भावनाओं को समझे। कम से कम तुम तो समझो अपनी भावनाओं को, तुम तो उनकी कदर करो। बोल दो हाँ मैं ऐसा ही, मुझे आते हैं आंसू छोटी छोटी बातों पर, मैं बच्चे की तरह गुस्सा हो जाती हूं छोटी बातों पर, मैं क्या करूं, मैं ऐसी हूं। हाँ मैं करता हूं, सबकी परवाह करता हूं, मुझे खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, मैं ऐसा ही हूं। जितना खुद से नफरत करोगे, खुद को गलत समझोगे नेचुरल ट्रेड्स के लिए, जैसे कि इमोशनल होना है, उतना दुखी जीवन जियोगे। बदल नहीं पाओगे खुद को, बस दुखी रहोगे, दबाव में रहोगे बदलने के। वो आपको नहीं करना, खुश होकर जैसे हो वैसे जीना है। इसके अलावा लोगों की परवाह करो, केयर करो, जैसे हो रहो, खुश रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।